सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्य और शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। नॉर्मली आप सभी को पता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी है, तीसरा भाव जो है वो भाई बहनों का होता है, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। सूर्य और शनि की जो युति है ये वैसे तो एक दूसरे के परम शत्रु हैं और जिस वजह से एक दूसरे के साथ जिस घर में भी रहते हैं उस घर में स्थिति को बिगाड़ देते हैं। लेकिन एकमात्र सूर्य और शनि जब तीसरे भाव में रहते हैं तो ये फिर बिगाड़ने की जगह उस स्थान को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। शनि और सूर्य जब तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे लोग महापराक्रमी होते हैं। ऐसे लोग आर्मी में या मिलिट्री में या फिर किसी भी डिफेंस रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें बहुत जबरदस्त अपनी भूमिका निभाते हैं, बहुत हायर पोस्ट तक जाते हैं। ऐसे लोगों का पराक्रम इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये जल्दी किसी से झुकते नहीं है। इवन कई बार तो अपने सीनियर्स को भी ऐसे लोग चैलेंज कर देते हैं। भाई बहनों के स्थान में दोनों की युति रहने की वजह से इनसे छोटे भाई बहन इनसे डरते भी हैं। कई बार देखा गया है कि बचपन में एक भाई या एक बहन से इनका विच्छेद हो जाता है या फिर इनका भाई बहन की मृत्यु हो जाती है। अगर छोटे भाई बहन होते भी हैं तो ये हमेशा अपने छोटे भाई बहन के ऊपर रौब झाड़ते हैं। रौब झाड़ना मतलब अपना प्रभाव डाल के रखते हैं। कभी भी ऐसा वो नहीं चाहते कि उनके भाई बहन किसी बुरे रास्ते में जाए। इनका बस चले तो अपने भाई बहन को बिल्कुल, जिसे कहते नहीं है कि सुधार के रखना। अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती करते हैं तो ये मार पिटाई से भी पीछे नहीं हटते। अपने छोटे भाई बहनों की अच्छी से सुताई करते हैं, जिसे कहते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों को कमांडिंग देकर अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। यही तीसरे भाव का शनि और सूर्य व्यक्ति को एक उत्तम वॉर स्ट्रेटेजिस्ट बनाता है, यानी युद्ध करने की नीति बनाने वाले व्यक्ति। ऐसे लोग बहुत ही जबरदस्त दूरदर्शी होते हैं। युद्ध के बारे में इन लोगों की नॉलेज इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि किस युद्ध में किस जगह पे प्रभाव होगा या कब किस समय पे हमला करना चाहिए, इस मामले में बहुत ज्यादा ये लोग प्रखर होते हैं। सूर्य शनि जब तीसरे भाव में विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक उत्तम कोटि का जासूस होता है। ऐसे लोग दूर दराज के इलाकों में यानी दूसरे देशों में एक स्पाई के तौर पर या जासूस के तौर पर इतने बढ़िया तरीके से रहते हैं कि उस देश के निवासी पहचान नहीं पाते। इनका पहनावा या इनका रंग ढंग बहुत ही सिंपल और साधारण होता है। इनका ऑब्जर्वेशन यानी दूसरों को समझने की जो क्षमता होती है वो जबरदस्त होती है। ये किसी के पीछे अगर पड़ जाए तो उसकी पूरी जानकारी निकाल के ही दम लेते हैं। ऐसे लोग अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं। कई बार मैंने देखा है बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर ऊंचे पोस्ट में काम करने वाले लोगों के तीसरे भाव में सूर्य और शनि देखा गया है। और इसी प्रभाव के कारण ये लोग किसी भी काम में बहुत ज्यादा बारीकियों तक जाते हैं। हर चीज में इनकी पैनी नजर होती है। यहाँ तक कि वो जिस काम में अपना फोकस लगाते हैं वहां पर कोई भी सिली मिस्टेक इनसे नहीं होता। इस वजह से कई बार ये अपने सीनियर्स को चैलेंज कर देते हैं और इनके सीनियर इनकी बातों का लोहा मानते हैं। इनके सीनियर बाद में इनको एक्सेप्ट करते हैं कि ये इंसान ही सही है। इसलिए तीसरे भाव में शनि और सूर्य एकमात्र तीसरे भाव में सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है। जिस किसी के भी कुंडली में शनि और सूर्य तीसरे भाव में है और तीसरा भाव अगर मेष राशि का है तो समझ लीजिए ऐसे लोग गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए स्पाई होते हैं। मैंने कई हैकर्स के कुंडली में भी ये चीज देखी है कि ये लोग बहुत जबरदस्त कोडिंग की नॉलेज रखते हैं, जिस वजह से ये लोग इंटरनेट में या इंटरनेट की दुनिया में एक जबरदस्त इम्पैक्ट भी लाते हैं। बड़े बड़े हैकरों की कुंडली में भी ऐसे योग देखे गए हैं। अगर आप बात करें
कि तीसरा भाव हो और वहां पर शनि और सूर्य विराजमान हो और तीसरा भाव तुला राशि हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है उच्च पदों तक जाता है। स्पेशली ऐसे लोग फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशों में कोई भी ऐसा काम जो कि छुप छिपा के करना होता है, वो काम में ऐसे लोग दक्ष होते हैं। ऐसे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली अगर कहा जाए कि वेपनरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत उत्तम कोटि का रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग वॉर इक्विपमेंट डिजाइनर होते हैं। हर एक काम में इतनी बारीकियां रखते हैं, इतना ज्यादा उनका कैलकुलेशन परफेक्ट होता है कि इनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य और शनि विराजमान है कि नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।